विश्वदेव क्या याद आती है, किस तरह भीष्मदेव ने प्रतिज्ञा करी थी? वो एक वसु थे। यस, 8 वसु थे। इच्छा मृत्यु का उनके पास वरदान था। यस। और कुछ स्ट्रिक्ट इन हिज वॉज, ने संकल्प में बहुत स्ट्रिक्ट थे, दृढ़ थे, भीष्म थे, इसलिए उनका नाम भीष्म हुआ। और सब कुछ अपने कंफर्ट त्यागने के लिए तैयार थे। राजमहल में रहकर भी इंद्रिय तृप्ति से अप्रभावित, मतलब कितना कठिन है। एकदम राजा है, पूरा आसपास पैशन का माहौल है, वहां पर वो ब्रह्मचर्य का जीवन जी रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति से बच के रह रहे थे। बहुत कठिन है। हमारे पास में 5G फोन रहेगा, फुल इंटरनेट रहेगा, फिर बोले कि आप बिल्कुल नेट मत चलाना, बहुत कठिन होता है। किसी के पास छोटा फोन है और वो इजीली कर सकता है, डिटेच रह सकता है। उनके पास बड़ा फोन है, स्मार्टफोन, फिर बोले कि अब चलाना नहीं, बहुत कठिन है। इन सच पेनफुल सिचुएशन आल्सो वेटिंग फॉर कृष्णा टू हैव दर्शन। तो बहुत पेनफुल सिचुएशन में है, सो रहे हैं, एक एक उसमें वो चुभ रहा है, लेकिन फिर भी वो भगवान का स्मरण कर रहे हैं उस सिचुएशन में भी। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो मेनली हम भगवान स्तुति में अभी जाएंगे, थोड़ा थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे रोज विष्णुदेव के बारे में। फिर हाँ, पांडवों के साथ भगवान जीवन भर रहने पर। एक मिनट जस्ट। यस। तो शुरू करते हैं। विष्णु देव का स्तुति। इति मति रूप कल्पिता तृष्णा भीष्म देव, इस तरह बाणों की शैया पर है, और साथ में वो इस तरह प्रार्थना कर रहे हैं। तो आप सब सुनते रहिए, साथ में इसको बार बार रिपीट करते रहिए, जब तक इसीलिए स्क्रीन शेयर किया है। स्क्रीन शेयर आपके सामने है, आप स्क्रीन शेयर को देखते रहिए, और इसको बार बार उच्चारण करते रहिए, ताकि इसके साथ आपकी मित्रता हो जाएगी। क्योंकि जो श्लोक होता है उसको हमें बार बार उच्चारण करते हैं, तो वो आ, हमें अपने जैसा लगने लगा पड़ेगा। वैसे तो पहले मैं सोचा था कि ये सरल होगा, लेकिन जब मैंने श्लोक पढ़ा तो ये बहुत कठिन है, आसान नहीं है इसको याद करना। फिर इसको अगर हम बार बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगी। मेनली हम इसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे। भीष्म उवाच, श्री भीष्म उवाच। तो भीष्मदेव इस तरह प्रार्थना कर रहे हैं। इति, तो भीष्मदेव आ, इससे पहले, जब ये प्रार्थना शुरू कर रहे हैं उससे पहले भगवान उनके पास में थे। वो युधिष्ठिर महाराज को बहुत अलग अलग, युधिष्ठिर महाराज के बहुत सारे प्रश्न थे। युधिष्ठिर महाराज, जिस तरह अर्जुन आ, महाभारत के पहले विषाद युग में थे, और महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज विषाद युग में आ गए थे। बहुत बुरा लग रहा था कि मेरे कारण इतना कुछ हुआ, बहुत बुरा फील कर रहे थे। बहुत सारे लोगों ने उनको समझाने का प्रयास किया, व्यासदेव ने, भगवान कृष्ण भी उनको समझा रहे थे, लेकिन भगवान चाहते थे कि भीष्म पितामह उनको समझाए। तो भगवान भीष्म पितामह के सामने उनको लेके आए थे। पांचों पांडव आए थे एकदम सज धज के, और भीष्म पितामह ने सब कुछ उपदेश किए थे। और उसके बाद भीष्म पितामह जब देखा कि भगवान कृष्ण सामने है, उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान है, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अभी ये सही समय है भगवान प्राण त्यागने का। इसीलिए वो
अब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, एट द एंड, लास्ट अपने अंतिम क्षण में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो शुरू हो रही है उनकी प्रार्थना। इति मति रूप, इति मति उपकल्पिता वितृष्णा। इति मति, अपनी बुद्धि के बारे में होता है कि विश्व पितामह अपनी बुद्धि को बोल रहे हैं कि मेरी जो मति है, अभी तक तो बहुत सारी चीजों में लगी थी, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरी तरह, क्योंकि भगवान कृष्ण सामने है, मृत्यु का समय आ गया है, तो ये सही समय है कि मति पूरी तरह भगवान में लग जाए। तो प्रभुपाद बोलते हैं मति मतलब थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, तीनों, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, जो कुछ भी है सब हमारी मति है। तो थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, उपकल्पिता वितृष्ण, तो बाकी चीजों से डिटेच होके, वितृष्ण होके अभी पूरी तरह भगवान में लग जाए। नहीं तो हमारी मति है अलग अलग जगह, बहुत बहुत जगह लगी हुई है। हमारी मति अलग अलग बहुत जगह लगी हुई है। इस तरह एक एक मोबाइल होता है, उसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन खुले हुए रहते हैं, तो सारे एप्लीकेशन उसकी बैटरी को खींच रहे होते हैं, उसकी बैटरी की पावर को चूस रहे होते हैं। धीरे धीरे अगर बहुत सारे एप्लीकेशन खुले हैं, बैकग्राउंड में चल रहा है, प्रोसेसिंग चल रही है, तुरंत उसकी बैटरी डाउन हो जाएगी। लेकिन कोई एप्लीकेशन खुला नहीं, बस एक के ऊपर पूरा पावर है। तो विश्व पितामह इति मति उपकल्पिता तृष्णा, इति मति उपकल्पिता तृष्णा, इति मति उपकल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। तो अपनी बुद्धि के बारे में बोल रहे हैं कि मेरी जो मति है अलग अलग जगह लगी, अब मैं चाहता हूँ कि ये फुल फोकस हो जाए, क्योंकि मृत्यु का समय आ गया है। भगवान भी गीता में बोलते हैं अंत काले च मामेव स्मरण उक्त्वा कलेवर, मृत्यु के समय फुल फोकस होना चाहिए। तो विश्व पितामह जानते थे कि अब कृष्ण सामने है, सही समय है मृत्यु का। बहुत सारे लोग बोलते हैं अलग अलग जगह कि भगवान वो उत्तरायण का वेट कर रहे थे, तो भीष्म पितामह उत्तरायण का वेट नहीं करते, वो भगवान कृष्ण का वेट कर रहे थे। कृष्ण जब सामने होंगे वही समय समय है मृत्यु, मृत्यु का। तो वो उसका इंतजार कर रहे थे, भगवान का इंतजार कर रहे थे। और मृत्यु, इच्छा मृत्यु का उनके पास वरदान था। वो चाहते तो कितना कष्ट था उनके शरीर में, कभी भी मृत्यु ले सकते थे। इतना कष्ट है, इतना कष्ट है, लेकिन इतना कष्ट होके भी वो इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि कब भगवान सामने आएंगे। तब तक वो कष्ट को सहन करने के लिए तैयार थे। हमें तो थोड़ा कष्ट होता है तो हम मंदिर आना हमारा बंद हो जाता है, भूल जाते हैं, जब छूट जाता है, रीडिंग रीडिंग मॉर्निंग प्रोग्राम सब छूट जाता है। यहाँ तो इतना कष्ट था उनके जीवन में, फिर भी वो इंतजार कर रहे थे भगवान के। इति मति उपकल्पिता तृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि। आप इसको पढ़ते रहिए बार बार, तो श्लोक आपको याद होगा, वैसे कठिन है। इति मति उपकल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे। सात्वत पुंगवे, सात्वत पुंगवे मतलब, सात्वत मतलब, सात्वत पुंगवे मतलब लीडर्स ऑफ डिवोटीज। सात्वत प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं कि सात्वत मतलब जो भक्त हैं जिनकी कोई और कुछ डिजायर नहीं है, तो भगवान की सेवा के लिए, भगवान की सेवा को छोड़ के और कोई डिजायर नहीं है, वो सात्वत है। तो और सात्वत पुंगव मतलब भगवान इस तरह के भक्तों के लीडर हैं। विभुम्नि, विभुम्नि मतलब वो बहुत महान है। विभु और अणु, अणु मतलब बहुत सूक्ष्म तुच्छ, लेकिन उसका अपोजिट है विभु। तो भगवान बहुत महान है। भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि, तो भगवान जो कि बहुत महान है, इस तरह अपने भक्तों के, जिनकी भगवान की सेवा के अतिरिक्त और कुछ इच्छा नहीं है, उनके लीडर है, ऐसे भगवान में अपनी मति को पूरी तरह लगाने का अभी समय आ गया है।
स्वसुखम उपगते क्वचित विरहतम स्वसुखम उपगते। इसमें भी भगवान के बारे में बताया गया है। स्वसुखम उपगते, तो भगवान का एक गुण है सेल्फ सेटिस्फाइड। स्वसुखम उपगते, तो भगवान सेल्फ सेटिस्फाइड है, आत्मा राम है। भागवत में श्लोक है, आत्मा रामश्च मुनेयो निर्ग्रंथ अपि उत्तम। तो भगवान आत्मा राम है, सेल्फ सेटिस्फाइड है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। दामोदर लीला में थे, भगवान आत्मा राम है लेकिन फिर भी उन्हें भूख लगती है। अपने भक्तों के साथ जब रहते हैं तो उनको भूख लगती है। स्व सुखम उपगते क्वचित विरह तुम, क्वचित विरह तुम, तो आउट ऑफ ट्रांसेंडेंटल रस, इस तरह दिव्य रस का आस्वादन करने के लिए भगवान आत्मा राम है, लेकिन वो फिर आते हैं। उनको किसी की आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी भक्तों की आवश्यकता है। भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, करने के लिए उस भौतिक जगत में आते हैं। प्रकृतिम उपमेयु उपैषी, तो भगवान भौतिक जगत में आते हैं, भौतिक प्रकृति में आते हैं, आ, जन्म लेते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं अपने भक्तों के साथ लीला आदान प्रदान करने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए। और उसी में भगवान को भी आनंद आता है। दिव्य रस का आस्वादन करने के लिए भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं। यद भव प्रवाह, भव प्रवाह मतलब ये भौतिक जगत, जो प्रवाह, भौतिक जगत प्रवाह हो रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, तो भगवान उस भव प्रवाह में प्रकृति में पेश उस भौतिक जगत में आते हैं। किस लिए आते हैं? केवल अपने भक्तों के साथ दिव्य रस का आदान प्रदान करने के लिए। तो विश्व पितामह ऐसे बोल रहे हैं कि उनको जानते हैं कि वो इस तरह आदान प्रदान करने के लिए आते हैं। अर्जुन के साथ वो आदान प्रदान करें, यहाँ तक कि विश्व पितामह के साथ भी आदान प्रदान करें। विश्व पितामह भी भगवान के एक नित्य पार्षद है। तो अलग अलग रस में भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो जो अर्जुन के साथ साख्य भाव में आदान प्रदान कर रहे थे, लेकिन भीष्म पितामह का भगवान के साथ भी एक दूसरे रस में आदान प्रदान कर रहे थे, वीर रस में आस्वादन कर रहे थे। तो एक वीर रस भी होता है, जिसमें वीर रस में जो रेसलिंग मैच होता है, आजकल तो बहुत रेसलिंग WWF इस तरह फाइटिंग होता है, तो उसमें भी रस मिलता है, एक प्रकार का आनंद मिलता है कि फाइट कर रहे हैं फिर कैसा आनंद मिल रहा है। फाइटिंग में भी आनंद मिलता है, वीर रस है वो एक रस है। फाइटिंग क्षत्रियो को, तो जब क्षत्रियो को अपॉर्चुनिटी मिलती है युद्ध की, बहुत खुश होते हैं। ब्राह्मणों को अपॉर्चुनिटी मिलती है यज्ञ की, इस तरह की शास्त्रों के, तो वो उसमें खुश होते हैं। शूद्र को अपॉर्चुनिटी मिलती है बिजनेस की, तो वो उसमें खुश हो जाते हैं। तो इसी तरह विश्व पितामह का भगवान कृष्ण के साथ संबंध वीर रस में था। तो वीर रस में भगवान उनके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। श्री भीष्मवाच, तो पहला श्लोक हमने पढ़ा। तीन तीन श्लोक हम थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे क्योंकि 4 दिन है, तीन तीन डेली पढ़ेंगे तो पूरा हो जाएगा 3-4 दिन में। तो मैं बस इसको एक बार रिसाइट कर देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे जो भगवान की सुंदरता के ऊपर है। श्री भीष्मवाच, इति मत्ति उपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपौंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगति क्वचित् विरहतुम् प्रकृतिमुपेयुषि यत भव प्रभावः। हरे कृष्ण। नेक्स्ट श्लोक, तो इसका ऑडियो सुनते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट श्लोक 1.9.33। तो ये जो श्लोक है, इसमें भगवान की सुंदरता के बारे में विश्व पितामह बता रहे हैं। भगवान की दिव्य सुंदरता के बारे में, भगवान के शरीर अंग कांति के बारे में, वस्त्रों के बारे में, पूरे शरीर को की जो दिव्य सुंदरता है भगवान की, उसके बारे में बता रहे। त्रिभुवन कमनम,
त्रिभुवन कमनम, तो मतलब भगवान जो कि तीन भुवनों में सब भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, सब चाहते हैं भगवान। त्रिभुवन कमनम, द मोस्ट डिजायरेबल इन द एंटायर प्लैनेट्स। त्रिभुवन कमनम, तीन भुवनों में, मतलब पूरे ब्रह्मांड में ही। तीन भुवन मतलब भूम भूर भुव स्व, ऊपर प्लेनेटरी सिस्टम, लोअर प्लेनेटरी सिस्टम और मिडिल में भूमंडल। तो तीनों भुवनों में त्रिभुवन कमनम, तमाल वर्णम। तमाल वर्णम मतलब भगवान के अंग कांति के बारे में बताया कि जो तमाल वृक्ष है वो थोड़ा ब्लूइश है, नीले कलर का होता है, नील वर्णम। तमाल वृक्ष की तरह भगवान की अंग कांति है, तमाल वर्णम। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, भगवान की अंग कांति के बारे में बताया। नेक्स्ट लाइन में भगवान के वस्त्रों के बारे में बता रहे हैं। रवि कर, रवि कर मतलब, रवि मतलब है सूर्य। रवि कर मतलब सूर्य की किरणें। गौर मीन्स गोल्डन कलर, गौरांग महाप्रभु। वरांबरम, गौर वरांबरम, अंबर मतलब वस्त्र। गौर वरांबरम मतलब रवि कर गौर वरांबरम, भगवान के जो वस्त्र है, पीतांबर वस्त्र है, वो सूर्य की किरणों के द्वारा गोल्डन, पहले ही वो गोल्डन है, और सूर्य की किरणें उसके ऊपर आ, पड़ रही है और वो चमकदार हो गई। दधाने वन हु वियर्स, तो भगवान इस तरह ड्रेस पहने हुए हैं, पीताम्बर ड्रेस है। रवि कर गौर वरांबरम, रवि कर गौर वरांबरम, रवि कर गौर वरांबरम। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, रवि कर गौर वरांबरम दधाने। तो भगवान इस तरह दिव्य शरीर के साथ इस भौतिक जगत में आते हैं, जो ब्लूइश कलर है उसका, तमाल वृक्ष के समान। और भगवान का जो सुंदरता है पूरे तीन भुवनों में सबको आकर्षित करते हैं। कामदेव भी उसके प्रति आकर्षित होते हैं। कृष्ण ऑल अट्रैक्टिव है, सारा ऐश्वर्य है भगवान के पास। और इस तरह भगवान की ड्रेस भी अट्रैक्ट कर रही है, येलो ड्रेस है, सुंदर मुख है भगवान का, और उसके ऊपर जब सूर्य की किरण जब पड़ती है तो और अट्रैक्टिव हो रहे हैं भगवान। नेक्स्ट, वपुर अलक, एक मिनट, वपुह अलक कुल आवृत। अलक कुल आवृत, वपुह मतलब भगवान की वही शरीर। वपु सेवा वाणी सेवा होता है, वपु सेवा मतलब फिजिकल, और वाणी मतलब, तो वपुह मीन्स भगवान का जो दिव्य शरीर है। अलक कुल आवृत, अलक कुल आवृत, वपुर अलक कुल आवृत, एक शब्द बीच में है, वपु एक शब्द है, फिर अलक कुल आवृत। अलक कुल आवृत मतलब कवर्ड विद द पेंटिंग्स ऑफ सैंडलवुड पल्प, भगवान के फेस के ऊपर ना चंदन से, चंदन चर्चित नील कलेवर, वही शब्द है, चंदन चर्चित नील कलेवर। भगवान का जो दिव्य शरीर है चंदन चर्चित है। अलग कुल आवृत, और चंदन की अलग अलग पेंटिंग्स बनी है। आप देखेंगे भगवान के फेस के ऊपर अलग अलग समय भक्त लोग कुछ पेंटिंग बना देते हैं, गोपी डॉट, गोपी डॉट बना देते हैं फेस के ऊपर, अलग अलग पेंटिंग्स रहती है। इस तरह हाथों में भी पेंटिंग्स रहती है कुछ अलग अलग, इस तरह कवर्ड विथ पेंडिंग ऑफ सैंडलवुड, चंदन वो रहता है। कभी कभी उसमें अलग अलग कुछ कलर भी मिक्स कर देते हैं, तो अलग अलग कलर की पेंटिंग्स इस तरह भगवान के
शरीर के ऊपर। आजकल लोग उसी को इमिटेट करके कुछ टैटू वेटू बना लेते हैं। वपुर अलक कुल आवृत्त। वपुर अलक कुल आवृत्त। फिर अनाब्जम। तो भगवान का जो सुंदर मुख है वो कमल के समान है, इसका अर्थ ये है। वपुर अलक कुल आवृत्त अनाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में अनवद्या। तो अर्जुन को यहाँ पे भगवान ने क्या बोला? विश्व विश्व पितामह ने अर्जुन को बोला विजय सखे। अर्जुन को बोला विजय सखे, मतलब भगवान जिसके मित्र है उसकी विजय निश्चित है। तो अर्जुन के मित्र भगवान है, उसकी उसका विजय निश्चित है। यहाँ पे विश्व पितामह ने बोला। और इसी तरह आखिरी श्लोक में भी संजय ने भी बोला यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय। वहां पे विजय होगी जहाँ कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है। तो विजय सखे अर्जुन, विजय सखे रति रस्तु में अनवद्या। तो तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आ, मेरी आ, अनवद्या मतलब मेरा जो अट्रैक्शन है वो भगवान की तरफ हो। भगवान के फेस सुंदर मुख की तरफ हो, सुंदर फेस की तरफ हो, सुंदर रूप की तरफ हो, और कहीं नहीं है। विजय सखे रति रस्तु, उसी में रति हो। तो जो रति रस्तु मतलब जो आकर्षण है, जो अट्रैक्शन है, जो पिछले श्लोक में बोला था मति, इसमें बोला रति। तो रति और मति दोनों कृष्ण में हो, और कहीं पे अब ना लगे। जितना लगना था लग गया पूरे जीवन भर, अब केवल कृष्ण में लगे। मैं अनवद्या, तो मैं और कोई इस तरह फ्रूटिव रिजल्ट और कुछ मैं आशा नहीं करता हूँ। अब केवल मेरी मति और रुचि भगवान में पूरी तरह लग जाए। दूसरी मेरी कोई इच्छा नहीं है, दूसरी कोई भौतिक इच्छा नहीं है, कुछ भी इच्छा नहीं है अब। भगवान को है। दो श्लोक हमने पढ़े, एक और श्लोक शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। इस श्लोक में ये है, युधि तुरगर जो विधुम्र विश्वक कचलुलित श्रमवार्य लंकृताशे। तो युधि मतलब बैटल फील्ड में, युद्ध क्षेत्र में। तुरग, तुरग मतलब घोड़े। तुरग रज, तुरग रज मतलब घोड़े की टॉपी। टॉप घोड़े जब चलते हैं, दौड़ते हैं तो उससे रज उड़ती है, उससे जो धूल उड़ रही है तुरग रज, घोड़े की टपों से उड़ती हुई धूल। तो युद्धि मतलब युद्ध में तुरग रज विधुम्र विश्व का। तो वो जो धूल उड़ रही थी नीचे के घोड़े घोड़े की टपों से, वो धूल उड़ते उड़ते भगवान के ऊपर आ रही है। और भगवान के फेस के ऊपर वो धूल है, बालों में वो बहुत पूरी धूल है, पूरे शरीर के ऊपर वो धूल लगी हुई है। तो भगवान का जो फेस है धूल के कलर से हो गया। तो वो विधुम्र विश्वक मतलब जो भगवान का जो शरीर है विधुम्र विश्वक, वो धूल के कलर से इस तरह शोभायमान होता है। हम रज नहीं मिलता है, हम पाउडर लगाते हैं, पाउडर लगा के प्रयास करते हैं हमारे शरीर को सुंदर बनाने का। लेकिन सबसे अच्छा पाउडर है रज। ब्रज रज मिल जाए अच्छा है। इसी तरह तो युधि तुरग रजो विधुम्र विश्वक कच्छ लुलित श्रम वारी अलंकृताशे। तो कच्छ लोलिता, कच्छ मतलब भगवान के बाल। तो वो धूल घोड़े के टपों से ऊपर उठ रही है, पूरे भगवान के शरीर पे लगी है, फेस के ऊपर, पूरे आंखों पे अलग अलग जगह। और भगवान के बाल जो अलकावली मंडित जो घुंघराले बाल है उसमें भी वो अलग अलग है। तो भगवान के हेयर बिखरे हुए हैं, बिखरे हुए थे बाल पूरे, और उसमें पूरी धूल लगी हुई है।
और भगवान थके हुए हैं। श्रमवारी। श्रमवारी मतलब श्रम वारी, वारी मतलब होता है पानी। श्रम मतलब मेहनत करने से जो पानी मतलब पसीना। तो भगवान के सुंदर मुख को विश्व पितामह स्मरण कर रहे हैं अभी मरते समय, भगवान का वो जो मुख, जो युद्ध क्षेत्र का जो स्मरण कर रहे हैं। मृत्यु के समय जिस चीज से हम बहुत आकर्षित होते हैं वही स्मरण हो। जिस चीज के प्रति हमारा ज्यादा आकर्षण होता है उस वही मृत्यु के समय याद आएगा। तो विश्व पितामह ने मृत्यु के समय अपना पूरा ध्यान भगवान के वो सुंदर रूप के ऊपर लगाया जो उन्होंने युद्ध क्षेत्र में देखा था। घोड़ों के टप्पों से धूल उड़ रही थी, पूरे भगवान के मुख के ऊपर शोभायमान हो रही थी। और बाल उड़ रहे थे, पूरा शरीर के ऊपर पसीना था। तो वो भगवान का सुंदर मुख अभी भीष्म पितामह स्मरण कर रहे हैं। जिस व्यक्ति का जिससे जितना जितना जो आसक्ति होती है वही स्मरण होता है। तो भीष्म पितामह वो भगवान का सुंदर रूप स्मरण कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब वह बोल रहे हैं मम निश्चित सरेर विधि द्यामना। तो विश्व पितामह प्रार्थना कर रहे हैं मम निश्चित शरेर विभिद्यमान। तो मम मतलब वो भीष्म पितामह उस समय युद्ध भी कर रहे थे और वो तीर भी छोड़ रहे थे। तो भगवान भीष्म पितामह तीर छोड़ रहे थे और उनके तीर भगवान के ऊपर भी कुछ लग रहे थे। कुछ तीर तो अर्जुन के ऊपर भी छोड़ रहे थे, कुछ तीर भीष्म पितामह, क्योंकि वो वीर रस में आस्वादन कर रहे हैं तो भगवान को वो कुछ भगवान के शरीर में भी उन्होंने कुछ तीर मारे। अब हम सोचते हैं कि ये किसी किसी भक्ति है, कैसे भक्त है, भगवान को तीर मार रहे, कष्ट हो रहा है। हम तो भगवान को अगरबत्ती दिखा रहे हैं, बांस की अगरबत्ती है और बांस का तीर भगवान को मार रहे हैं। उससे भगवान के शरीर में घाव भी हो रहे हैं, खून भी बह रहा है। विभिद्यमान। विभिद्यमान मतलब विभिद्य, भेद दिए। जो जो तीर है निश्चित मम भेद, तो विष्णुता बोले मेरे तीरों से भगवान का शरीर में बहुत सारे घाव हैं। त्वची विलसत कवचे अस्तु कृष्ण आत्मा। तो त्वची इन द स्किन, विलसत enjoying pleasure। और वो भी मतलब भगवान को एक शोभायमान, वो जो जो घाव आ गए हैं, तो भगवान वो घावों का आस्वादन कर रहे थे। मतलब भीष्म पितामह, हम भगवान को एक फूल ऑफर करते हैं, कुछ फल ऑफर करते हैं। तो भीष्म पितामह ने क्या ऑफर किया? बाणों से कुछ भगवान के शरीर में कुछ घाव ऑफर किए। कुछ घाव भगवान के शरीर में लगे, बाण इधर से छोड़ रहे हैं, कुछ कुछ बाण नीचे भगवान के शरीर में भी लग रहे थे भीष्म पितामह को। तो भीष्म पितामह बोलते कि भगवान वो जो शरीर में जो घाव हो रहे थे भीष्म पितामह के बाणों से, भगवान उस घावों का क्या कर रहे थे? आस्वादन कर रहे थे। भगवान को अच्छा लग रहा था, लग रहा है कि कुछ फूल ऑफर किए, फूल ऑफर करते हैं, वो घाव ऑफर कर रहा है। लेकिन वो बोल रहे थे कि भगवान वो घाव को भी एक्सेप्ट कर रहे थे, खुश थे भगवान वो घाव को आस्वादन कर रहे थे, अच्छा लग रहा था उनको। तो इस तरह कि इस तरह होता है कि कोई आपस में लड़ रहे हैं, घाव हो रहा है, लेकिन भीष्म पितामह इस तरह बोल रहे हैं कि आस्वादन, भगवान वो घाव का भी आस्वादन कर रहे हैं, वो उनको अच्छा लग रहा है। तो अगर इस तरह बोले ना, एक एक ऑप्शन देंगे कि आ, मान लो कंपटीशन रखते हैं कि तीन लोग हैं, तीनों के पास इस तरह ऑप्शन होता है कि तीनों के पास एक एक पत्थर देते हैं और तीनों को बोलते हैं तीनों को एक एक पत्थर अपने सिर में मारना है।
और जिसके सिर से ज्यादा खून निकलेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। मतलब जिसमें तीनों में से जिसको जिसको सबसे ज्यादा घाव होने वाला है उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। ऐसा अगर कुछ मान लो इस तरह कुछ होता है तो जो भी व्यक्ति अपने सिर में वो पत्थर मारेगा वो चाहेगा कि ज्यादा ज्यादा बड़ा घाव हो, तीनों में से उसका घाव सबसे ज्यादा बड़ा हो ताकि उसको प्राइज मिले। तो बाहर से लगेगा कि दूर से जो दिखा उसको लगा रहे घाव, इसको ज्यादा घाव है, इसको ज्यादा कष्ट हो रहा है, लेकिन वो जितना बड़ा घाव होगा उतना वो खुशी होगा। तो उसी तरह कुछ और भी अलग अलग आचार्यों के भी इसके ऊपर बहुत सारी कमेंट्री है। तो ये भीष्म पितामह की प्रार्थना है। तो हमने 3 प्रार्थना अभी पढ़ी, और बाकी कल और फिर से 3 पढ़ेंगे। इस तरह 11 प्रार्थना है, 4 दिन में हम प्रयास करेंगे पूरी प्रार्थनाओं को एक साथ पढ़ने का।